तो बच्चों आज हम नया केस करेंगे, आपका थर्ड वाला केस होगा। वो है जब आपका परिपथ में एल और आर दोनों हो, यानी कुंडली और प्रतिरोध, ठीक है, प्रेरण और प्रतिरोध अगर दोनों हो परिपथ में, तो तब उसके लिए क्या कंडीशन रहेगी, क्या उसकी विभवांतर की समीकरण रहेगी और बाकी की जो टर्म्स कैसे कैसे आएंगे उनको हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो एल आर सर्किट को हम देखेंगे आज। कौन सा सर्किट है हमारा? एल आर सर्किट। तो इसको हम सीरीज में ऐड करेंगे। एल और आर दोनों को किस में हम ऐड करेंगे? सीरीज में। तो एल आर सर्किट इन सीरीज। चलिए हम इसका थोड़ा फिगर बना लेते हैं पहले हल्का सा। सपोज ये हमने एक प्रतिरोध लिया, दैट इज द रेजिस्टेंस, और इसमें एक हमने कुंडली ऐड कर दी, दैट इज क्या? इंडक्टेंस एल, और इसको हमने किससे ऐड कर दिया? एसी सोर्स से इसको हमने कनेक्ट कर दिया, ठीक है। और यहां पर जो मानता हूं मैं करंट जो हमारा बह रहा है वो है I इक्वल्स टू I नॉट साइन ओमेगा टी। V कितना है? डोंट नो, बट है, ठीक है। और ये प्रतिरोध दैट इज रेजिस्टेंस आपका R है, और इसका कुंडली का जो प्रेरकत्व है वो कितना है? L है, ठीक है बच्चों। तो हम यहां से हम आगे की ओर जा रहे हैं, ठीक है। देखिए कैसे करेंगे इसको। अब देखिए इसमें अगर सर्किट में केवल और केवल R होता है, अगर सर्किट में केवल और केवल R होता तो उस केस में क्या होता? I और V की दोनों की इक्वेशन सेम रहती है। क्यों? क्योंकि दोनों एक ही फेस में होते हैं। करंट और पोटेंशियल दोनों एक ही फेस में होते हैं, समान कला में होते हैं, तो दोनों की इक्वेशन भी क्या होगी? सेम होगी। इफ देयर इज ओनली एंड ओनली R, अगर सर्किट में केवल और केवल R हो, प्रतिरोध हो, ठीक है। तो हम लिखेंगे इसकी इक्वेशन लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे? दैट इज वी आर। क्या लिखूंगा मैं? वी आर। वी आर इज इक्वल टू कितना होगा जरा बताओ मुझे, यहां से कितना होगा? वी आर होगा वी, बताओ, वी नॉट। वी नॉट कौन सा वी नॉट? आर के केस में वी नॉट आर साइन ओमेगा टी। क्यों लिखा है साइन ओमेगा टी? क्योंकि करंट की इक्वेशन I इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी दी है। तो वी आर जो अगर सर्किट में केवल और केवल R होगा तो इक्वेशन ये होगी, क्योंकि दोनों एक ही फेस में रहते हैं, ओमेगा टी ओमेगा टी, ठीक है। ओके। उसके बाद देखो, अगर हमारा सर्किट में, इसको छोड़ो, अगर केवल और केवल क्या हो हमारा सर्किट में? L हो, तो उस केस में आपको पता है जो करंट है वो पोटेंशियल से क्या होता है? लैगिंग बिहाइंड, यानी पश्चगामी होता है। धारा विभवांतर से पश्चगामी होती है 90 डिग्री। यानी अगर L होता है, L के केस में क्या होता है? करंट पोटेंशियल से क्या होता है? 90 डिग्री पीछे होती है, मींस लैग्स बिहाइंड बाय 90 डिग्री। करंट का तो ये, इसका मतलब अगर L के केस में देखें तो पोटेंशियल करंट से आगे रहता है। कितना आगे? 90 डिग्री आगे। उल्टा तो कर सकते हैं। तो अगर मैं VL निकालूं इस केस में तो जाएगा V नॉट इंटू L के केस में V नॉट इंटू क्या? साइन ओमेगा टी। बताओ कितना होगा? देखो ना, मैंने क्या कहा? मैं कह रहा हूं कि अगर L होता तो हमने वहां पढ़ा था ना, अगर L होता है तो क्या होता है? V अगर V नॉट साइन ओमेगा टी होता है तो I कितना होता है? I नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। यानी करंट पोटेंशियल से 90 डिग्री पीछे होती है। फेज डिफरेंस 90 डिग्री का होता है, तो करंट पोटेंशियल 90 डिग्री पीछे होगी। इसका मतलब पोटेंशियल करंट से 90 डिग्री आगे होगा ना, तो यहां पर प्लस करूंगा मैं, प्लस पाई बाय 2। बात तो वही रही ना? अरे करंट पीछे को हो या पोटेंशियल आगे को, ये बात है, क्लियर है ना? तो ये हो गया इसमें पोटेंशियल की, पोटेंशियल इन केस ऑफ ओनली L, ठीक है। अब इन दोनों को अगर मैं कंबाइन करूं, अगर टोटल पोटेंशियल निकालूं मैं, तो टोटल पोटेंशियल निकालने के लिए हम सीधे ऐड नहीं करेंगे। आप बोलोगे कि सीरीज में इसका पोटेंशियल हम ऐड कर देते हैं, दैट इज नॉट वेरी गुड, ठीक है। तो उस केस में हम क्या करते हैं बच्चों, इसका हम बनाएंगे फेजर डायग्राम। क्या बनाएंगे? एक फेजर डायग्राम बनाते हैं। देखो जब केवल R होता है तो उस केस में क्या होता है? I एंड V दोनों सेम फेस में रहते हैं, समान कला में रहते हैं। तो फेजर डायग्राम ऐसे बनता है ना, क्या? यहां जहां को I होगा वहीं को क्या होगा? V होगा। तो V नॉट भी तो वहीं को होगा। कौन सा V नॉट? R वाला V नॉट भी तो वहीं को होगा, समझे?
जहां को I होता है वहीं को V होता है इन केस ऑफ R के केस में I और V सेम फेस में होते हैं, तो I और V एक सेम फेस में है, तो I V नॉट R V यानी प्रतिरोध के केस में, रेसिस्टेंस के केस में जो इसकी पीक वैल्यू होती है पोटेंशियल की, वो भी तो उसी दिशा में रहेगी। क्लियर है? वेरी गुड। ओके, उसके बाद क्या कह रहा हूं, उसके बाद अगर यहां पर क्या आ जाए, आपका कॉइल आ जाए, तो L के केस में क्या होता है, पोटेंशियल, देखो पोटेंशियल करंट से क्या होता है 90 डिग्री प्लस, पोटेंशियल करंट से 90 डिग्री आगे रहेगा, यानी करंट पीछे रहता है तो पोटेंशियल आगे रहता है, कितना, करंट से 90 डिग्री आगे कर लो इसको, तो ये L के केस में आ जाएगा, L के केस में V आ जाएगा, तो इसका V नॉट L भी इधर ही को होगा। ठीक है, अब देखो V नॉट R इधर को है, V नॉट L इधर को है, दोनों का अगर हम क्या निकालें, इन दोनों का हम रिजल्टेंट निकालें, परिणामी निकालें, तो परिणामी अगर वेक्टर सम अगर इसमें करें तो परिणामी वेक्टर यानी रिजल्टेंट वेक्टर इस दिशा में आएगा, जो रिजल्टेंट V नॉट होगा, इन दोनों का जो रिजल्टेंट V नॉट होगा, दोनों सीरीज में है ना, दोनों का रिजल्टेंट V नॉट इस डायरेक्शन में होगा, तो इस डायरेक्शन में V नॉट कैसे निकालेंगे बच्चों, इस डायरेक्शन में V नॉट निकालने के लिए आपको पता है ना 90 डिग्री है दोनों के बीच में एंगल, आपको पता है जब A वेक्टर है और वेक्टर B दोनों 90 डिग्री होते हैं तो क्या होता है उनका रिजल्टेंट, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos 90 की वैल्यू 1 0 हो जाएगी, तो 0, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर रहेगा, तो इस केस में अगर v नॉट रिजल्टेंट है तो v नॉट का स्क्वायर कितना हो जाएगा, v नॉट स्क्वायर होगा, क्या होगा, v नॉट l स्क्वायर प्लस v नॉट r स्क्वायर, इन दोनों का रिजल्टेंट ये निकलेगा। क्लियर है? वेरी अच्छा, तो v नॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां से स्क्वायर हटाता है तो वहां स्क्वायर रूट आ जाएगा, कितना होगा v नॉट इंटू एल स्क्वायर प्लस v नॉट इंटू आर स्क्वायर। अच्छा, हमने एक चीज वहां पढ़ी थी, हमने पढ़ा था कि रेसिस्टेंस के केस में, समझना अच्छे से, क्या पढ़ा था हमने पढ़ा था अच्छे से, बॉक्स में यहां पर आपको बता देता हूं, ओके, बॉक्स ये समझाता हूं। हम रेसिस्टेंस के केस में I नॉट इज इक्वल टू, मैंने आपका बताया था V नॉट डिवाइडेड बाय R होता है, और L के केस में जो I नॉट होता है ये होता है V नॉट बाई XL। ठीक है, तो इन वैल्यूज को मैं यहां पुट करने जा रहा हूं। ठीक है, तो यहां से आप देख पा रहे हैं V नॉट L की जो वैल्यू बच्चों यहां से आएगी, V नॉट L के केस में V नॉट ये है ना, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी V नॉट L की, I नॉट इंटू XL होगा ना, तो हम कर लेंगे इसको अंडर रूट I नॉट इंटू XL होल स्क्वायर प्लस V नॉट के केस में क्या हो जाएगा, R के केस में जो V नॉट होता है I नॉट इंटू R करेंगे, इसकी जगह हो जाएगा I नॉट इंटू R का होल स्क्वायर। ठीक है डियर, I नॉट इंटू R स्क्वायर। ओके, तो नाउ हम इसको ऐसे लिखते हैं, V नॉट इज इक्वल कितना हो जाएगा, I नॉट स्क्वायर बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा I नॉट स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा अंदर, XL स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। अच्छा देखो, V इज इक्वल टू IR, V नॉट इज इक्वल टू I नॉट इंटू R होना चाहिए, तो इसका मतलब ये कहीं ना कहीं ये पूरी की पूरी टर्म जो है ये कहीं ना कहीं R को रिजेंबल करेगा, R के जैसा ही ये हो रहा है, तो इसको मैं R ना लिख के नया कांस्टेंट में ले रहा हूं, V नॉट इज इक्वल टू I नॉट इंटू Z। ये Z R को रिजेंबल करेगा, जब ये दोनों एक साथ मिल जाते हैं सीरीज में, तो ये Z जो है दोनों का एक साथ वाला जो R होगा उसको रिजेंबल करेगा। क्लियर है? क्लियर है? इस Z का नाम होता है हमारा परिपथ की प्रतिबाधा। क्या बोलते हैं इसको? परिपथ की प्रतिबाधा। क्लियर है? परिपथ की प्रतिबाधा बोलेंगे इसको। ठीक है, अच्छा, और इसको हम बोलते हैं इंपीडेंस। क्या बोलते हैं बच्चों? दिस Z इज कॉल्ड इंपीडेंस। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए अच्छे से। और जो Z है वो किसके इक्वल आ रहा था हमारा? Z इज इक्वल टू, आप लिखेंगे कहीं पर निकालना होगा, तो हमने Z को क्या लिखा था? इस सारे को हमने Z लिखा था ना, XL स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, Z की वैल्यू आ जाएगी। तो अभी भी अगर आप यहां पर देख पा रहे हैं, अगर देखो यहां पर अभी भी जब पोटेंशियल केवल L था तो पोटेंशियल करंट से 90 डिग्री आगे, जब केवल R था तो पोटेंशियल और करंट एक दिशा में, तो दोनों एक साथ आ गए तो पोटेंशियल बीच में आ गए। अभी भी आप देख पा रहे हैं पोटेंशियल करंट से आगे चल रहा है, बट 90 डिग्री नहीं चल रहा है। मान लेते हैं कितना चल रहा है? 5 चल रहा है। अभी भी पोटेंशियल करंट से क्या है? अग्रगामी है।
पोटेंशियल करंट से आगे चल रहा है। कितना डिग्री? 90 नहीं है, बट इन दिस केस नाउ फाई ओनली। तो इस फाई की वैल्यू को कैसे निकालें, इसके लिए मैं आपको बताऊंगा। देखो बच्चों, फाई की वैल्यू को निकालने के लिए अगर V नॉट इज इक्वल टू क्या होता है, I नॉट इंटू XL, इस केस में तो यहां पर लिखता हूं I नॉट इंटू XL, ये वाला फेजर डायग्राम में थोड़ा मैं करेक्शन कर रहा हूं, और V नॉट R को लिख सकता हूं मैं I नॉट इंटू R, रिजल्टेंट आपका क्या हो जाएगा, V नॉट को क्या लिखूंगा मैं यहां पर I नॉट इंटू Z। तो सब में अगर मैं I नॉट गैप कर दूं तो इसका मतलब ये Z डायरेक्शन में रहेगा, रिजल्टेंट Z, ठीक है, और ये एंगल जो है आपका फाई डिग्री होगा। तो यहां से अगर मैं tan फाई की वैल्यू निकालूं, ये कितनी आएगी बच्चों बताओ, परपेंडिकुलर बाय बेस, तो परपेंडिकुलर कितना है, जो XL है तो ये भी XL बाय, और ये कितना है बेस, R है, XL बाय R कितना हो जाएगा, XL बाय R। पर XL, ये XL तो इधर, इसको इधर किसका, ये XL ही तो माना जाएगा, XL बाय R। तो ये tan फाई निकालेंगे, तो फाई आप ऐसे निकालेंगे, ठीक है, जो एंगल निकालेंगे फाई आप ऐसे निकालेंगे। तो अभी भी आप कहेंगे करंट लैगिंग बिहाइंड बाय फाई डिग्री, ठीक है, करंट लैगिंग बिहाइंड बाय फाई डिग्री। अभी भी करंट पोटेंशियल से फाई डिग्री पीछे चल रहा है, पीछे ही तो है पोटेंशियल, या आप बोल सकते हैं पोटेंशियल करंट से आगे चल रहा है, ठीक है, फॉरवर्ड है। तो समझ में आता गई। तो ये था इसमें जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सर्किट है। हम इसको कॉम्बिनेशन भी करेंगे, नेक्स्ट वाले में हम सीआर सर्किट करेंगे, ठीक है, फिर तीनों का एलसीआर सर्किट का हम कॉम्बिनेशन भी करेंगे, ठीक है। यहाँ पर आपको टर्म्स जितनी मैंने बताई ना बच्चों, ये सारी की सारी आपको बतानी चाहिए, ठीक है, क्लियर है। तो आपको क्या क्या लर्न करना है ये आपको पता होना चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए, और साथ में ये भी आपको बताना चाहिए, क्लियर है। तो अब हम इसमें एक, अगर मैं सबको सपोज आपको एक न्यूमेरिकल दूंगा, एक न्यूमेरिकल देता हूं, ये समझ में अगर आपके आ गया है तो ठीक है, ये न्यूमेरिकल ट्राई करना, करने की कोशिश करना, ठीक है। न्यूमेरिकल कुछ ऐसे है, ये आपका मैं एक सर्किट बना रहा हूं, रेजिस्टेंस कनेक्ट किया, और ये L है आपका, ये इसी सोर्स से कनेक्ट किया है, ठीक है। रेजिस्टेंस R आपका 200 ओम है, और L जो है आपका ये है 2/π हेनरी है, ठीक है। और जो V की इक्वेशन इसमें आपको दी गई है दैट इज 200 sin 100πt, 200 sin 100πt। तो आपको क्या क्या निकालना है, नंबर 1 निकालना है आपको इंडक्टिव रिएक्टेंट, क्या निकालना है, इंडक्टिव रिएक्टेंस मतलब XL, प्रेरकीय प्रतिघात ना, या प्रेरकीय प्रतिघात, ठीक है ना। दूसरा आपको इस केस में निकालना है एंड इट इज परिपथ की प्रतिबाधा Z, इंपीडेंस, क्या निकालना है आपको, इंपीडेंस निकालना है, ठीक है। तीसरा इसमें आपको निकालना है धारा का शिखर मान दैट इज I नॉट, और चौथा इसमें आपको निकालना है इक्वेशन, करंट की इक्वेशन यानी IT, करंट की इक्वेशन निकालनी, ठीक है। तो सिंपल सिंपल मैं आपको बता देता हूं, इंडक्टिव रिएक्टेंस XL बराबर क्या होता है बताओ, अगर इसको निकालते क्या होता है, ओमेगा L, ये तो होता है। अब L तो आपको दिया है, ओमेगा, ओमेगा तो ये है ना, V इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा t होता है, तो ओमेगा आपका कितना है 100π रख देना, L की वैल्यू ये रख देना, आंसर आ जाएगा, ठीक है। प्रेरक की प्रतिघात आ जाएगा, और यूनिट क्या होगी, ओम, क्योंकि ये L के केस में प्रतिरोध है, ठीक है, वेरी गुड। इंपीडेंस, इंपीडेंस बोले तो Z कैसे निकालोगे, दिस इज द फॉर्मूला, √XL स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। XL आपने निकाला है पहले से यहां से, और R आपको 200 ओम दिया, स्क्वायर करो, आंसर पाओ। तीसरा आपको निकालना I नॉट मींस धारा का शिखर मान, पीक वैल्यू ऑफ द करंट। तो पीक वैल्यू ऑफ द करंट यहां पर दोनों सर्किट सेम है, तो पीक वैल्यू ऑफ द करंट क्या होगा, यहां से निकालोगे आप पीक वैल्यू ऑफ द करंट, I नॉट इज इक्वल्स टू V नॉट बाई Z हो जाएगा। तो V नॉट आपको ये दिया है, दिस इज V नॉट, तो V नॉट बाई Z आप पहले से ही निकाल लें तो निकल जाए। करंट की इक्वेशन दी है, तो आपको पता है जब दोनों सर्किट में होते हैं R एंड L,
तो करंट पोटेंशियल से 5 डिग्री पीछे होता है, लेकिन वो फाई कैसे आएगा? वो फाई निकालने के लिए आपको क्या करना होता है? tan फाई निकालना होता है। तो tan फाई इक्वल टू एक्सएल अपन आर करोगे, एक्सएल आप यहां से निकाल लोगे, पहले से निकाला है, आर करोगे डिवाइड करोगे तो ऐसा फाई निकल जाएगा। तो उस फाई की वैल्यू को रखोगे तो आपकी इक्वेशन बन जाएगा I इक्वल टू I नॉट, यहां से निकला होगा साइन क्या ओमेगा, ओमेगा आपका 100 पाई टी है, ओमेगा टी का मान 100 पाई टी माइनस या प्लस या माइनस होगा, ध्यान रखना करंट पीछे होता है, माइनस फाई आपका जो यहां से निकलेगा वो उस वैल्यू पे आएगा, तो करंट ठीक है यार। तो ऐसे इसको आपको सॉल्व करना है। नाउ टुमारो हम करेंगे CR सर्किट के लिए इसको हम करेंगे। ओके देन।